शालिनी घबराते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, ये हो क्या रहा है? इस आदमी पर मेरे किसी भी मंत्र का असर क्यों नहीं हो रहा है? ये कैसे मुमकिन है? आखिर ये है कौन? शालिनी कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि वो काली पोशाक वाला आदमी कौन हो सकता था और क्यों उसके ऊपर उसके किसी भी मंत्र का असर नहीं हो रहा था। शालिनी फिर एक आखिरी मंत्र पढ़ती है, पर उसका भी उस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ता है। शालिनी घबराने लग जाती है और ये घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। शालिनी को घबराते हुए देख उस काली पोशाक वाले आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है और वो निडर हो जाता है। शालिनी घबराते हुए कहती है, कौन है तू? वो आदमी फिर हंसते हुए कहता है, मैं हूं तेरा काल। शालिनी उस आदमी की बात पर ध्यान नहीं देती है और अपने मन में चल रहे सवालों को पूछते हुए कहती है, तेरे ऊपर मेरे मंत्रों का असर क्यों नहीं हो रहा है? काली पोशाक वाला आदमी शालिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, क्योंकि तू कमजोर हो गई है यक्षिणी। तेरी शक्तियों के साथ तेरे मंत्रों ने भी तेरा साथ छोड़ दिया है। शालिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मंत्र कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। ये मरते दम तक उसके साथ रहते हैं जिन्होंने इसका निष्ठा के साथ स्मरण किया हो। तू कोई मायावी पुरुष है, तभी मेरे मंत्रों का तुझ पर असर नहीं हो रहा है। बता कौन है तू? काली पोशाक वाला आदमी गुस्से के साथ कहता है, मैंने कहा ना, मैं हूं तेरा काल, और वो काल जो तुझसे तेरा ये शरीर भी छीनने वाला है। तुझसे यामिनी का शरीर तो मैं पहले ही छीन चुका हूं, पर अब मैं तुझसे ये शालिनी का शरीर भी छीन लूंगा, ताकि फिर तू कभी युग के पास ना जा पाए। उसके साथ संभोग करके तू उसे मारना चाहती है ना, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा यक्षिणी, कभी नहीं। मैं युग को कुछ नहीं होने दूंगा, समझी तू? काली पोशाक वाले की बात सुनकर शालिनी को भी गुस्सा आने लग जाता है। वो गुस्से से भरने लग जाती है। शालिनी भी गुस्से के साथ कहती है, तू मुझे मारेगा? मुझे? मैं पहले से ही मरी हुई हूं और मरे हुए लोगों को मारना नामुमकिन है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। काली पोशाक वाला आदमी पलट कर कहता है, लगता है तूने अच्छे से सुना नहीं। मैंने कहा मैं तुझसे तेरा ये शरीर छीन लूंगा। मुझे भी पता है तू पहले ही मर चुकी है। आखिर मैंने ही तो मारा था तुझे, अपने इन्हीं हाथों से। शालिनी खामोश रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। वो आदमी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, मैं ये शरीर भी तुझसे छीन लूंगा, और जिस तरह युग यामिनी को भूला है, उसी तरह वो धीरे धीरे शालिनी को भी भूल जाएगा। यक्षिणी, मैं तुझे युग की जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। इतना कहकर वो आदमी अपने कदम शालिनी की तरफ बढ़ाने लग जाता है। शालिनी पीछे हटती नहीं है, बल्कि वहीं पर खड़ी रहती है, उस काले पोशाक वाले आदमी का डट कर सामना करने के लिए। वो काली पोशाक वाला आदमी शालिनी की आंखों में घूरने लग जाता है। वो एक टक नजर से शालिनी को ही घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों से कोई जादू कर रहा हो। काली पोशाक वाला आदमी बड़बड़ाते हुए कोई सा मंत्र पढ़ने लग जाता है। उसके बड़बड़ाने की आवाज धीरे धीरे शालिनी के कानों में पहुंचने लग जाती है। शालिनी उस मंत्र को गौर से सुनते हुए कहती है, ये क्या? कौन सा मंत्र है? ये क्या पढ़ रहा है तू? क्या कर रहा है मेरे साथ? काली पोशाक वाला आदमी शालिनी के किसी सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, बस लगातार मंत्र पढ़ना जारी रखता है। शालिनी के पैर डगमगाने लग जाते हैं। वो धीरे धीरे अपने पैर पीछे खींचने लग जाती है और वो काली पोशाक वाला आदमी शालिनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। शालिनी उसको रोकने का प्रयास करते हुए कहती है, मैं कहती हूं रुक जा वहीं पर, अपने कदम आगे मत बढ़ा। वो आदमी शालिनी की बात बिल्कुल नहीं मानता है और अपने कदम लगातार आगे बढ़ाते जाता है। पीछे हटते हुए ही शालिनी वापस से किश्नोई नदी के किनारे पर पहुंच जाती है। काली पोशाक वाला आदमी अगले ही पल अपनी आंखें बंद कर लेता है। शालिनी मन ही मन घबराते हुए सोचने लग जाती है, आखिर ये कर क्या रहा है? शालिनी ने इतना सोचा ही था कि तभी वो काली पोशाक वाला आदमी तुरंत अपनी आंखें खोलता है और जो मंत्र उसने पढ़ा था उसको शालिनी के चेहरे के ऊपर फूंक देता है। जैसे ही वो फूंक शालिनी के चेहरे पर पड़ती है, शालिनी का सिर चकराने लग जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो रही हो। शालिनी अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ते हुए कहती है,
ये क्या किया तुमने? काली पोशाक वाला आदमी कुछ जवाब नहीं देता है, बस शालिनी को देखकर अपने चेहरे पर मुस्कान लाने लग जाता है। उसकी मुस्कान से ऐसा लग रहा था जैसे जिस काम से वो आया था उसमें वो कामयाब हो गया था। वो आदमी अपने उल्टे हाथ की तर्जनी उंगली निकालता है और उससे शालिनी को धक्का देते हुए कहता है, गुड बाय यक्षिणी, एक और मौत मुबारक हो, अब कभी वापस मत आना। इतना कहकर उस आदमी ने शालिनी को पीछे की ओर धक्का दिया ही था कि तभी शालिनी उस आदमी की उसी उंगली को अपने सीधे हाथ से पकड़ लेती है, जिससे वो शालिनी को नदी में धक्का देने की कोशिश कर रहा था। काली पोशाक वाला आदमी तुरंत अपने हाथ से अपनी उंगली शालिनी की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लग जाता है। देखते ही देखते शालिनी अपने दोनों हाथों से उस आदमी का उल्टा हाथ पकड़ लेती है। वो आदमी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या कर रही है? छोड़ मेरा हाथ, छोड़। शालिनी गुस्से के साथ पलट कर कहती है, मैं अकेले नहीं गिरूंगी, तुझे भी अपने साथ लेकर गिरूंगी। मेरा काल है ना तू, तो आ मर मेरे साथ। हंसते हुए शालिनी उस आदमी को अपनी तरफ खींचने लग जाती है ताकि उसके गिरने के साथ ही वो काली पोशाक वाला आदमी भी नदी में गिर जाए। लगातार तेज बारिश होने की वजह से नदी में उफान आ चुका था। नदी का पानी बहुत तेजी के साथ बहे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों में से कोई भी एक अगर नदी में गिरा तो पानी अपने साथ उन्हें बहा कर ले जाएगा। वो आदमी गुस्से के साथ कहता है, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़। शालिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं छोड़ूंगी, तू मेरे साथ मरेगा। वो काली पोशाक वाला आदमी शालिनी की पकड़ से जैसे तैसे करके अपने हाथ को छुड़ाता है और गुस्से के साथ उसे पानी के अंदर धक्का दे देता है। शालिनी अपना बैलेंस नहीं संभाल पाती है और धड़ाम से पानी के अंदर जाकर गिर जाती है। नदी बहाव के साथ बहते जा रही थी, जिस कारण शालिनी भी उसमें बहने लग जाती है। शालिनी को बहता हुआ देखकर वो आदमी हंसने लग जाता है। उसकी आवाज पूरे घाट में गूंजने लग जाती है। शालिनी पानी के तेज बहाव के साथ बह ही रही थी, तभी उस आदमी के मंत्र पढ़ने के कारण शालिनी का सिर चकराने लग जाता है। वो बेहोश होने लग जाती है और उसकी आंखें बंद होने लग जाती हैं। शालिनी अपनी आंखें बंद करते हुए धीमे से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है मुझे, क्या हो रहा है मुझे। शालिनी ने इतना कहा ही था कि तभी नदी का पानी ठंडा होने लग जाता है। देखते ही देखते नदी के पानी का टेम्परेचर -डिग्री में चले जाता है और नदी का पानी जमने लग जाता है और जमकर बर्फ बन जाता है। शालिनी बेहोश हो जाती है। नदी का पानी जमने के कारण शालिनी का शरीर एक जगह पर ठहर गया था और शालिनी भी पानी की तरह पूरी जम चुकी थी। इस तरफ हवेली के अंदर वंदना अपने कमरे में बैठी हुई थी। वंदना अपने कमरे में अकेली थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके सिरहाने के पास ही लाइट लैंप रखा हुआ था, जिसे वो बार बार ऑन ऑफ कर रही थी, जिस कारण कमरे में कभी उजाला हो रहा था तो कभी अंधेरा। वंदना काफी परेशान लग रही थी। इस वक्त उसके बाल खुले हुए थे और उसने अपने हाथों में वही बाल पकड़कर रखा हुआ था जिसमें बिसाहा करते वक्त उस रात यक्षिणी ने अपना बाल जोड़ा था। उस बाल में अभी भी 2 गठाने बंधी हुई थी, जो गौर से देखने पर साफ समझ में आ रही थी। यक्षिणी का आधा बाल जो वंदना के बाल से जुड़ा हुआ था, वो अंधेरे में नीले रंग की चमक के साथ चमक रहा था। अंधेरे में वंदना के बालों के बीच यक्षिणी का बाल कोई भी आसानी से पहचान सकता था। वंदना यक्षिणी के बाल पर अपना हाथ फेरते हुए खुद से कहती है, यक्षिणी ने कहा था कि अगर मैंने बिसाहा तोड़ा तो उसी वक्त मेरी मौत हो जाएगी। फिर उस रात जब मैंने बिसाहा तोड़ दिया, रजनी और अमोदिता को बता दिया कि उस रात मैंने ग्रेवयार्ड कोठी में यक्षिणी को अनुराग के साथ वो सब करते हुए देखा था, तो आखिर मेरी मौत क्यों नहीं हुई, मैं मरी क्यों नहीं। वंदना अगले ही पल डरते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या मैं बोल गई। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं मरना चाहती हूँ या मैं क्यों नहीं मरी। मैं तो बल्कि बहुत खुश हूं कि मैं जिंदा हूं। आपने मुझे एक और मौका दे दिया उस यक्षिणी को मारने का। वंदना फिर परेशान होते हुए कहती है, मैं तो बस यही सोचकर परेशान हूं कि बिसाहा टूटने के बाद भी मैं मरी क्यों नहीं। अगर किसी आम जादूगरनी या फिर किसी और सौदाइन के साथ मैंने बिसाहा किया होता और वो टूट जाता, तब मैं मरती नहीं तो चलता भी। मैं समझ जाती कि उनका बिसाहा उतना शक्तिशाली नहीं होगा जितना होना चाहिए था, पर मैंने तो उल्टा यक्षिणी के साथ बिसाहा किया था। वो यक्षिणियां जो अपने बिसाहा में सबसे कायम रहती हैं, जिनका बिसाहा तोड़ने पर उसी वक्त मौत होना निश्चित है। तो फिर मैं आखिर अभी तक जिंदा कैसे हूँ।
मरी क्यों नहीं? वंदना बार बार यही सब सोचे जा रही थी। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि बिसाह तोड़ने के बाद भी वो जिंदा कैसे बच गई थी। वंदना अपने हाथ पैर देखते हुए कहती है, हो सकता है यक्षिणी के बिसाह का असर एकदम से ना हो, धीरे धीरे हो, मैं धीरे धीरे मरूं, पर मेरे तो हाथ पैर भी एकदम सही सलामत है, कहीं भी कुछ भी दर्द नहीं हो रहा है। उल्टा जितना दर्द था सारा गायब हो गया। वंदना यही सब सोच सोच कर परेशान होने लग जाती है। एक पल के लिए वो ये सोचकर बड़ी खुश होती है कि वो जिंदा है, पर अगले ही पल वो ये सोचकर बड़ी परेशान थी कि बिसाह टूटने के बाद भी वो मरी क्यों नहीं। वो जानना चाहती थी कि इसके पीछे क्या कारण था। यही बात उसे परेशान किए जा रही थी। वंदना एक कट्टर सौदाइन थी, और एक कट्टर सौदाइन वही होती है जो किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो उसके राज को जानकर ही दम भरती है। वंदना बेड के पास रखी लाइट को बार बार ऑन ऑफ करते करते ही लाइट को बंद कर देती है, और अंधेरे में बिसाह टूटने के बाद भी उसकी मौत ना होने का कारण खोजने लग जाती है। जब हमें हमारी जिंदगी के सवालों के जवाब रोशनी में नहीं मिलते तो हमें अंधेरे की पनाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो अंधेरा हमारे मन से मुलाकात कराता है, और हमारी जिंदगी में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब हमारे मन के पास ना हो। हमारे मन के अंदर ही हमारे सारे सवालों के जवाब छुपे हुए रहते हैं। वंदना सोच ही रही थी कि बिसाह क्यों नहीं टूटा, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर वंदना पहले तो डर जाती है, पर फिर अपने आप को संभालते हुए कहती है, ये इतनी रात को कौन है? वंदना अंदाजा लगाते हुए कहती है, कहीं मेरी सास जानकी तो नहीं, पर वो रात के 2 बजे मेरे कमरे में क्यों आएगी? वो तो खुद बीमार है, गोली खाकर आराम कर रही होगी। वंदना ये सब सोच ही रही थी कि फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। वंदना बेड पर से उठते हुए धीरे से खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ खोल रही हूँ, पता नहीं इतनी रात में कौन मर गया। जब वंदना दरवाजा खोलती है तो लड़की की चीख सुनाई देती है, आह! उस लड़की की चीख सुनकर वंदना के मुख से भी चीख निकल जाती है, आह! वंदना जब सामने नजरें करती है तो देखती है कि अंधेरे में 2 औरतें खड़ी हुई थी। अंधेरे में होने के कारण उन दोनों के चेहरे नहीं दिख रहे थे। उनमें से एक औरत कहती है, तुम दोनों नालायक पागल हो गई हो क्या? क्यों चीख रहे हो, नालायक कहीं की, दोनों की दोनों। इतना सुनते ही वंदना समझ जाती है कि उसके सामने जो 2 औरतें थीं वो कौन थी। अमोदिता की आवाज सुनाई देती है, वंदना भाभी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपने अपने बाल इस तरह बिखरा के क्यों रखे हैं? एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने यक्षिणी खड़ी है। वंदना बिसाह के बारे में सोच सोच कर पहले ही परेशान थी। अब आधी रात में रजनी और अमोदिता को देखकर और परेशान हो जाती है। वंदना मुंह बनाते हुए कहती है, तुम दोनों इतनी रात में क्यों आई हो यहाँ पर? रजनी जब वंदना के चेहरे के एक्सप्रेशन देखती है तो वो भी अकड़ते हुए कहती है, हमें तुझे एक बात बतानी है। वंदना तुरंत पूछती है, कैसी बात? रजनी को जवाब देती उससे पहले ही अमोदिता खुश होते हुए कहती है, ये सिर्फ बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी है भाभी, बहुत बड़ी खुशखबरी। वंदना का दिमाग वैसे ही चिढ़ा हुआ था। अमोदिता की यह बात सुनकर और चिढ़ जाता है। वो तुरंत अमोदिता से पूछ बैठती है, कहीं तो माँ तो नहीं बनने वाली? जैसे ही वंदना ये बात बोलती है अमोदिता शर्माते हुए कहती है, आप भी ना भाभी, कैसी बातें करती हैं, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और आप वो किसी सीधे बच्चे की बात कर रही हैं। वंदना कहती है, आजकल की दुनिया में शादी बाद में होती है और बच्चा पहले हो जाता है, समझी? रजनी चिढ़ते हुए कहती है, तुम दोनों का हो गया हो तो काम की बात कर ले। वंदना तुरंत पूछती है, वही तो पूछ रही हूँ, कैसी काम की बात? ऐसी क्या खुशखबरी पता चल गई तुम दोनों को कि तुम सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर पाई और आधी रात में ही यहाँ मेरे पास आ गई? आखिर बात क्या है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।